हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिक्रूटमेंट है, जानेंगे हर एक चीज के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। तो गाइज यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपॉइंटमेंट ऑफ सिविलियन पोस्ट एट द वेरियस आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स यूनिट और डिपोट। सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट है यहाँ पे किसके लिए, मटेरियल असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें 419 रखा गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मटेरियल असिस्टेंट के लिए 419 रखा गया है। पे स्केल होगा 29,200 से लेके 92,300 तक का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका मटेरियल असिस्टेंट रहेगा यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे SC ST के बारे में बताया गया है क्या क्या रहेगा, कैटेगरी एब्रेविएशन के बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रीजन वाइज वैकेंसी का ब्रेकअप, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, नॉर्थ, साउथ, साउथ वेस्ट, सेंट्रल वेस्ट एंड सेंट्रल ईस्ट। यहाँ पे अलग अलग रीजन वाइज वैकेंसीज दी गई है। ठीक है। इसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, तो एलिजिबिलिटी होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्टेड टू नेपाल, सब्जेक्टेड टू भूटान, सब्जेक्ट टू तिब्बतियन रेफ्यूजी। ठीक है। एज लिमिट ध्यान रखिएगा, मिनिमम एज होना चाहिए 18, मैक्सिमम 27 इन केस ऑफ जनरल। रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन कैन अप्लाई। और यहां पर आपको मेंशन कर दिया गया है कि आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पर ध्यान देंगे तो मेंशन किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग में है, मेडिसिन में है, डेंटल किया है, नर्सिंग किया है, फार्मेसी किया है, आर्किटेक्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, यहां पे कोई भी एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। ध्यान रखिएगा, एनी ग्रेजुएट में अगर हम बात करें तो एनी ग्रेजुएट कोई प्रोफेशनल डिग्री लिया है तो वो आपको यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। लाइक बीटेक डिग्री, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अवार्डेड बाय इग्नू अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैलिड होगा। ठीक है, वैलिड होगा। ध्यान रखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक चीज याद रखेंगे यहां पर एज पर द यूजीसी एंड डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन पब्लिश्ड अंडर पार्ट द प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर एंड फिजियोथेरेपिस्ट आर नॉट परमिटेड टू ऑफर्ड अंडर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। ठीक है। अगर आपने डिस्टेंस और ओपन लर्निंग में किया है तो ओपन लर्निंग में आपका इग्नू को छोड़ करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आपने ये कोर्सेज किए हैं तो आप अप्लीकेबल नहीं होंगे। अदरवाइज यूजीसी से मान्यता प्राप्त और एआईसीटी से मान्यता प्राप्त किसी इंस्टीट्यूशन से किए हैं तो आप यहां पर एलिजिबल हैं, आप यहां फॉर्म फिल कर सकते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के लिए, मटेरियल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। क्लियर रहेगा। चलिए यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बता दिया गया है, कैसे अप्लाई करेंगे, www.aocrecruitment.gov.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एज रिलैक्सेशन बताया गया है, SC ST, OBC, PWD, अनरिजर्व, OBC, SC ST, एक्स सर्विसमैन, डिफेंस पर्सन डिसेबल्ड ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज, डिफरेंट टाइप से आपको यहाँ पे बताया गया है कि कितने दिनों का आपको कितने साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में। ध्यान रखेंगे कोई भी चीजें आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पहले आपको कोई भी हार्ड कॉपी भेजनी नहीं है, एओसी को नहीं भेजना है। ठीक है। चलिए लास्ट डेट रखा गया है यहाँ पे 21 डेज का एप्लीकेशन के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशंस बताए गए हैं कि किस आधार पे आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बारे में बात करें, देखिए अब आता है यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो ध्यान रखेंगे मटेरियल असिस्टेंट में अगर हम बात करें स्टेज 1 जो है क्वालिफाइंग होगा, स्टेज 2 आपका रिटेन होगा। ठीक है। सिलेबस जो रिटेन टेस्ट का होगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 50 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन। टोटल आपका जो क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के होंगे और 150 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटा टाइम दिया जाएगा, 20 मिनट एक्स्ट्रा फॉर PWD कैंडिडेट के लिए। क्लियर है। यहाँ पे आपको दोनों में ध्यान रखेंगे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यानी कि OMR सीट्स पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आपको OMR के थ्रू एग्जाम देना होगा। यहाँ पे इंटेलिजेंस रीजनिंग एप्टीट्यूड का डिटेलिंग किया हुआ है सारे सिलेबस का। ठीक है। पोस्टिंग जो है किसी भी आर्मी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। क्लियर। चलिए हेल्थ आपको बेसिक होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, गुड एंड साउंड हेल्थ होना चाहिए, यहाँ पे आपको बता दिया गया है। कोविड-19 का प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। डिस्क्वालिफिकेशन किस आधार पे दी जाएगी, इसके अलावा मिसकंडक्ट में अगर आप पाए जाते हैं तो किन किन आधार पे आपको इनएलिजिबल करार दिया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि रिक्रूटिंग अथॉरिटी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जब आप अप्लाई करने जाए तो एक बार इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें। ठीक है। इसमें मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो पहला आप इंपॉर्टेंट डेट्स को ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स के अलावा क्या क्या सेंटर आपको फिल करना है उसके बारे में आप याद रखेंगे। उसके बाद वरीयता किसको दी जाएगी, अगर एनसीसी से आप हैं तो एनसीसी वालों को वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा नॉर्मल अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं, साथ ही साथ अगर आपको इस बेसिस फील्ड में
एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस वालों को भी यहाँ पे थोड़ी वरीयता दी जाएगी। 419 पोस्ट है, इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट है, डिफेंस मिनिस्ट्री का रिक्रूटमेंट है। तो गाइज मिस मत कीजिएगा, एनी ग्रेजुएट एलिजिबल है, 18 से 27 जनरल के कंडीशन में एज लिमिट रखा गया है। ओके, तो चलिए ये है आपका इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट, जिसको सिविलियन पोस्ट के लिए रखा गया है। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए अपडेट में। बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।